मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये सप्ताह इतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है कि आपका कई बेहतर बड़े काम बनाएगा और कई उच्च कोटि का फ़ायदा और लाभ देने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि शनि की 7.5 से राहत भी इस सप्ताह में आपके ऊपर रहेगी, मतलब आप राहत में भी रहेंगे। अच्छी बात यह है कि मंगल उदय होकर आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बल देने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ शुक्र भी मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में बैठकर आपके दशम भाव को एकदम से शुद्ध कर रहे हैं, जिससे आपके लिए बहुत बड़े और बेहतर सपने पूरे हो सकते हैं। साथ ही राहु इस समय द्वादश भाव में है, थोड़े से प्रभावित करेंगे ही। केतु छठे भाव में है, ये भी आपको परेशान प्रभावित करेंगे। और इस समय सूर्य उच्च के होकर आपके द्वितीय भाव धन परिवार मुख वाणी भाव पर मौजूद हैं। अब ये सप्ताह इसीलिए कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है, बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में लाने वाला है। तो किस तरह का बदलाव लाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर तरह की जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपसे एक बात कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली अब तक नहीं देखी गई है, बिल्कुल परेशान ना हो, समय मिलते ही कुंडली देखी जाएगी। जो लोग नए आए हैं उनको बता दें, हम आपके फ्री में कुंडली देखते हैं, कोई हमारा चार्ज नहीं है। केवल समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और कुंडली उन्हीं की चेक होती है जो पुराने सब्सक्राइबर हैं या नए भी हैं, तो सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो आपकी कुंडली देखी जाती है। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, एक नई शुरुआत और बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी की बात आपके लिए पहले चल रही थी ये कि द्वादश भाव में जो राहु के साथ अच्छे ग्रह नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बन रहे थे कुछ ग्रहों के, जैसे बुध और मंगल के, तो आप परेशान चल रहे थे। लेकिन अब ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। शनि भी उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के चौथे चरण में अब आ चुके हैं, तो ये आपको पूरे सप्ताह राहत रहेगा। तो चलिए सबसे पहले परिवार की बात करें तो फैमिली में बहुत कुछ अच्छा होगा। जैसे परिवार में कोई मांगलिक शुभ काम होने की संभावना इस समय बन रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव इस समय सूर्य के प्रभाव के कारण कुछ बेहतर काम करेगा। बड़ी बात तो ये है कि परिवार में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। परिवार में आपका जो सम्मान होगा, आपका जो कार्य होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। पारिवारिक स्थिति को लेकर एक बहुत ही बेहतर बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। मांगलिक शुभ काम, धार्मिक कार्य होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। घर में किसी का आगमन होना, घर में माहौल बदलना, जो कमी है उसे पूरा करना, घर को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना, इस तरह की स्थिति इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं ये जो आपका समय रहने वाला है आपके फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छी और बड़ी बात ये रहने वाले हैं कि आपके बीच रिश्ते इस समय बहुत ज़्यादा गहरे होंगे, एक दूसरे के भावनाओं को कदर करेंगे, समझेंगे। आप इस समय बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सोच समझकर चलेंगे कि कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर तो है, लेकिन ये आपको परेशान नहीं करेंगे। शनि की दृष्टि परेशान करते हैं, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आप बनेगी, क्योंकि यहाँ जो प्रभाव देखने को मिल रहा है बुध का, खुद बुध अपने सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। ऐसे में पति पत्नी के बीच रिश्ते सुधरेंगे और बड़े प्लानिंग भी करेंगे। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन समय अच्छा है। जो लोग कुंवारे हैं, इस सप्ताह में आपकी शादी हो जाएगी, और अब तक रिश्ते तय नहीं हुए हैं, पक्के नहीं हुए हैं,
तो वो भी खुश हो जाए, क्योंकि इस सप्ताह में आपके रिश्ते पक्के होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो शुक्र का और साथ साथ देव गुरु बृहस्पति, इधर बुध का बेहतर प्रभाव, ये कहीं ना कहीं रिश्तों को बनाएगा और आपके जीवन में नयापन लाएगा, और ख़ास करके आपके दाम्पत्य भाव पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। तो आपके रिश्ते इस समय बहुत अच्छे रहेंगे और नए रिश्ते में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। बच्चे बड़े हैं, बाहर हैं, तो बहुत अच्छी बात, कुछ तो अच्छा ज़रूर करेंगे, कुछ नया तो ज़रूर करेंगे। और इस समय बच्चे आपसे आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच महसूस करेंगे और आप इस समय बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन कर पाएंगे। आपको चाहिए कि बच्चों को बेहतर सलाह दें, अपने तरीके से बेहतर से बेहतर ज्ञान और मोटिवेशन देने की कोशिश करें। आगे बात करें तो इस समय आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, जहां आप कह सकते हैं कि बच्चों की शादी फिक्स होना, शादी तय होना, शादी विवाह से संबंधित बात बनने की भी बहुत अधिक इस समय संभावना बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन के बारे में बता दें कि लव रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस समय एक्स्ट्रा अफेयर में जाने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि आपका पर्सनालिटी भी बहुत काम करता है। मछली की तरह आँखें और आपका वाणी भाव पर सूर्य का प्रभाव, साथ ही साथ इस सप्ताह में जो स्थिति बन रही है, आपके व्यवहार बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ आपको थोड़े से समझदारी बरतना होगा। नए प्रेम संबंध में जाने से भी समझदारी बरतना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी नुकसान और परेशानी की बात है। यह है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अफेयर में जाकर खुद परेशान हो सकते हैं, उलझ सकते हैं, और फिर परेशान आप इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि फिर आपके अच्छे रिश्ते बाद में ही सही लेकिन ख़राब हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि आप वैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा है और बदलाव भी होने जा रहा है। मंगल उच्च के होकर, सूर्य उच्च के होकर, मतलब मंगल उदय होकर और सूर्य उच्च के होकर आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं देंगे। स्वास्थ्य आपके अच्छे रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप फिट रहेंगे, लेकिन यह है कि ठीक ठाक रहेंगे। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखें, समय के साथ अपने आप को बदलने की और नए रूटीन फॉलो करने की कोशिश करें। खुद को स्वस्थ रखने के लिए नए नए तरकीब, अच्छे भोजन अपनाने की कोशिश करें, बाहरी भोजन से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, आपके शिक्षा को लेकर ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग है। शिक्षा से संबंधित कोई नया काम बनने का भी समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं, और गुरु आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मेहरबान हैं। मित्रों, गुरु जब मेहरबान होते हैं तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, शिक्षा से संबंधित काम बनता है, और आप कभी भी अनपढ़ गंवार नहीं रहते हैं। आप बहुत तरक्की करते हैं अपने शिक्षा के माध्यम से। आपके पास ज्ञान बुद्धि वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ देव गुरु बृहस्पति 23 डिग्री पर आ चुके हैं, मिथुन राशि में मौजूद हैं। तो मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला, और कह सकते हैं कि शिक्षा में कोई उच्च कोटि का लाभ मिल सकता है। कोई एग्ज़ाम है तो उसमें सफलता मिल सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित कोई बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, जैसे किसी उच्च कोटि के रिजल्ट आना, अच्छे कह सकते हैं मनचाहा रिजल्ट आना, ये कह सकते हैं ये आपका अच्छा समय है। अब यहाँ देखिए, इधर आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ थोड़े से परेशानी दे रहे हैं, और कौन दे रहे हैं? यहाँ मंगल बैठे हैं, और मंगल बुध एक साथ हैं, शनि भी साथ हैं। तो इस समय यदि आप जल्दी में कोई काम नहीं करते हैं, सब काम सोच समझ कर करते हैं, मतलब समय लेते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ऑफ़र भी आ जाएंगे। बिजनेस में बहुत ऑफ़र मिलने वाले हैं, बहुत काम बनने वाले हैं। अब इन्हीं बातों में एक चीज़ याद रखिएगा, यदि गलती से भी आपने जल्दी में कोई भी गलत कदम उठाया, या आपको लगा कि सही है, वो गलत हो सकता है। तो जल्दी में कोई भी काम ना करें। बिजनेस में बड़े अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। आपके लिए एक बेहतर समय रहेगा।
और जॉब के लिए कह सकते हैं कि सपने पूरे होने वाला समय है मित्रों, क्योंकि जॉब के कारक ग्रह सूर्य जो है वो इस समय उच्च के होकर आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है और सूर्य जब अष्टम भाव को देखते हैं, गुरु जब दशम भाव को देखते हैं, तो नौकरी का चांस अचानक से आपके पास आता है। चाहे उस तरह का रिक्वायरमेंट हो, चाहे उस तरह के जॉब हो, आप प्राप्त करने में बहुत सक्षम होते हैं। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये तो सोचने की बात है, बहुत खर्चीला समय है। आपको खर्च पे नियंत्रण रखना अति आवश्यक होगा। आप नहीं खर्च पे नियंत्रण रखेंगे, ये भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है आपकी जो केतु का दृष्टि सीधे द्वादश भाव पर, राहु इस समय द्वादश भाव में है, तो ये खर्च का लेवल बढ़ सकता है। अब खर्च कहाँ होगा ये तो बड़ी बात है, जैसे कि शादी विवाह में, किसी बड़े काम में, किसी ज़रूरत के चीज़ों की खरीदारी, घरेलू चीज़ों में तो खर्च तो होगा। अब इससे और भी कई कुछ अन्य चीज़ों में खर्च हो, लेकिन खर्च होगा। खर्च पे कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात आप जान चुके हैं, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ खर्च नहीं करने पर भी सब ठीक रह सकता है, क्योंकि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एकदम भाग्यशाली समय रहेगा, एकदम किस्मत का ज़बरदस्त रूप से आपको साथ मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी मंगल तो उदय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कोई बहुत उत्कृष्ट कदम उठाएंगे और बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए सूर्य का उच्च होना, ये कहीं ना कहीं अचानक से कोई बहुत अच्छा ऑफ़र आपको मिल सकता है, किसी बड़े पद की प्राप्ति या कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐसा फ़ायदा आपको मिल सकता है। इसलिए ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर समय तो बहुत अच्छा आपका है। अब उपाय क्या करें जिससे कि आपका सप्ताह बहुत अच्छा रहे? मित्रों, यदि आपको उपाय बहुत सारे हैं, फ़िलहाल अभी आपको एक काम करना है। जॉब के लिए सूर्य को अर्घ देना, जल देते रहिए। ये केवल इस सप्ताह नहीं, हमेशा जल देते रहिए। नौकरी आदि में बहुत जल्द सफलता भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके जीवन में मिलेगा। और कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कम से कम एक काम ज़रूर किया करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।